तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, रहने भी चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। और मेरे चैनल का नाम है मेरे विचार, क्योंकि ये मेरे विचार है, इसलिए मेरे चैनल का नाम मेरे विचार है कि किसी भी मैटर पे मैं क्या सोचती हूँ, किसी भी सिचुएशन पे मैं क्या सोचती हूँ, तो वो मेरे विचार है। तो मैं फिर आती हूँ उसी कंट्रोवर्सी पर जो चल रही है ना आजकल यूट्यूब पे। नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, पर फिर भी कभी इतना हो रहा है ना, गंदगी इतनी हो रही है कि न चाहते हुए भी हमें देखनी पड़ जाती है, निकल ही आता है सामने। तो मैं फिर आती हूँ उसी मैटर के ऊपर जो नेहा सचिन और मनीषा का है, उसके ऊपर। तो मैं आप सब जो भी देखने वाले हैं ना व्यूअर्स से एक बात बोलना चाहूँगी कि जिनके भी बच्चे हैं ना, जिनके भी, और जो बच्चे हैं, मतलब जो, मतलब कि अभी जिनकी शादी नहीं हुई, कुछ कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलाश में है, या फिर जिनके बच्चे हो गए हैं, या फिर जिनके जो इस एज के भी देख रहे हैं जैसे हमारी तरह हैं, जिनके बच्चे हैं आगे कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी है कि इससे ना, जो इसको इनको देखने वालों, इससे ना आप कुछ सीखना। इस कंट्रोवर्सी से आप क्या सीख रहे हो? तो इस पे मेरा तो विचार पता है क्या, मैं इससे बस एक ही चीज़ सीख रही हूँ कि एक इंसान पैसों के लिए किस हद तक गिर सकता है। ये अब तक सुना था, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन आज ये है ना, यूट्यूब की इस गंदगी ने, इस कंट्रोवर्सी ने ये मतलब प्रूफ कर दिया है कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कुछ भी तो कुछ भी। और ऐसी बात नहीं है सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जो एक परिवार है, वो एक परिवार तो सच में ही भाई मानना पड़ेगा। मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में, कोई एक बंदा हो जाता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे, न बोलने की तमीज़ है, न चलने की तमीज़ है, न इनको शायद किसी चीज़ की मुझे लगता है तमीज़ नहीं है। आज वो फिर ये डराते बहुत हैं लोगों को। मुझे ऐसा लगता है ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, या वहाँ पे इनका कुछ दबदबा ज़्यादा है, वहाँ पे लोग इसकी कुछ सुनते ज़्यादा हैं, इनकी कुछ ज़्यादा मानते हैं कि पता नहीं मुझे तो। लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ही ज़्यादा। यानी ये किसी की भी बातें, किसी की भी इज्जत, किसी का भी राज, किसी का भी पर्दाफाश ये करेंगे सोशल मीडिया पे। समझ रहे हो? ये खुद सारे सोशल मीडिया पे करेंगे। और जब इनकी खुद की बात आती है तो फिर ये ऑफ कैमरा करेंगे, फिर ये ऑफलाइन करेंगे। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? और आज बंदा वीडियो डाल रहा है और उसमें बोल रहा है कि चलो मेरे नाम से लोग पैसे तो कमा रहे हैं, बस तेरे नाम से लोग पैसे ही कमाए और कुछ ना कमाए। मैं तो यही बोलूँगी, पैसे खूब कमाओ इसके नाम से, लेकिन ऐसी किसी को नसीहत मत देना इस तरह का इंसान बनने की। बहुत ही घटिया लेवल का इंसान है। दूसरों को बोलता है कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, खुद कोई न कोई बात ऐसे बोल जाता है कि मैं ऐसे बंधा हुआ हूँ, नहीं मैं ये खोल दूँ, मैं ये खोल दूँ। क्या खोल लेगा भाई? बच क्या गया तेरे पास? दूसरी इसकी बहन आई थी, वो कल परसों वो बोल रही थी, कल की वीडियो में बोल रही थी शायद, कि मेरी बेटी को ऐसे बोला। बिल्कुल आपकी बेटी को गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जिस दिन आपकी माँ, आपका परिवार किसी और की बेटी को नचनिया वचनिया बोल रहे थे, तब आप कहाँ थे?
तब आप कहाँ थे? तो पता है, सबके बच्चे अपने को ऐसे ही लगते हैं, जैसे आज आपको पता चला ना, ऐसे ही। जब आप दूसरों की इज्जत उछालते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, आप खुश होते हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप उस सबको रोकते हो कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ऐसा क्यों? पता है, इंसान है ना, अगर आप इंसान हो तो हर इंसान जैसा आप अपने साथ बर्ताव चाहते हो, अगला बंदा वैसा ही चाहता है। तो आप किसी के साथ इतना ही गलत बोलो, आप किसी को इतना ही नीचा दिखाओ कि आप खुद उस चीज़ को सहन कर सको। ठीक, मतलब आपने कितने लोगों को यूज किया है, कितने लोगों को यूज किया है, और उन्हीं लोगों को फिर तुमने नीचा दिखाया है। जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में आए, उन लोगों को ही तुमने नीचा दिखाया है। आज तुमने, जो वो दिल्ली से आई थी, तुम्हारी जो हेल्प करने आई थी, आज उसकी भी वाट लगा दी बंदे ने। समझ रहे हो? तो क्या तू अपने आप को खुदा समझता है या भगवान समझता है? क्या समझता है? और रही बात, समझता होगा, लोग पता नहीं क्यों तेरे से डरते हैं, सचिन भाई बोलते हैं। नो, मेरी नज़र में तू एक कीड़ा है नाली का। समझ रहे हो आप? समझना, ऐसे इंसान धरती पे बोझ होते हैं। क्या होते हैं? धरती पे बोझ होते हैं। जो तुम इसको जो बोल रही हो, सपोर्ट करने वाली हो, जो कोई भी हो, एक बात बताना आप मुझे, ये तुम्हें कहाँ से इंसान लगता है? तुम्हें कहाँ से ये भाई लगता है जो तुम इसको ऐसे वो कर रहे हो? एक औरत को तुमने गिरा दिया। तो ये सपोर्ट करने वाली है ना, जो अब इनका नंबर आया ना, कितने, जिस दिन ये इस छपरी के घर गए थे, उन सब की वाट लग चुकी, काट दिया इसने सबको, और सब चुपचाप बैठ गई। क्यों डरते हो तुम इससे? इस चीज़ से ये तो पता चलता है कि तुम सारे जो क्रिएटर्स हो ना, इससे डरते हो। या तो ये गंदगी क्या बोल जाए, ऐसे ही किसी के ऊपर उंगली उठा देगा? इसकी औकात है? किसी की बहन बेटियों को, न अपनी को छोड़ता है बंदा, न पराई को छोड़ता है। फिर आप इसको इज्जत देते, ये कहाँ से इज्जत के लायक है? फिर आज बंदा बोल रहा है चौड़ा होके, मुझे तो सच में, मैं तो देखती रह जाती हूँ कि मुझे गिराने के लिए। अरे भाई, गिरे हुए को कौन गिराएगा? गिरे हुए को कौन गिराएगा? सच पूछे तो कोई तेरा नाम सुनना नहीं चाहते अब। तूने अपना नाम, तू गिरा मतलब तू उठा कहाँ से है, ये बता। किया क्या है तूने? रही बात, अब मेरा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय नहीं चल रहा है। बुरा समय तुमने लोगों को दिया है, औरों को। तुम्हारा तो था ही ऐसा, तुम्हें तो आदत है इस चीज़ की, शायद मुझे लगता है। जो इंसान अपने परिवार के बारे में सुन लेता है, खुद के बारे में सुन लेता है, फिर भी नहीं रुकता है, फिर भी कुछ उसमें बदलाव नहीं आता है, तो वो क्या है? क्या है तू? और कहते हो लोग, तो मैंने पहले एक वीडियो में बोला था, कबाड़ा हो। पता है, आपके घर वालों ने इतने पैसे लगाए और आपको पढ़ाया लिखाया, और आप सबने क्या दिया? क्या दिया आपने समाज को? चलो आप ठंडे दिमाग से सोचो एक दिन, हमने समाज को क्या दिया? हमने यंग बच्चों को क्या दिया? या फिर आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी? बताओ आप। तो क्या तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती है? फिर कह देते हो तुम चेहरा चमकाने आ जाते हैं। ऐसी गंदगी से भाई कौन चेहरा चमकाएगा, एक बात बताना। उसका क्या बिगाड़े दुनिया, जिसे खुदा ने नवाजा? तो जिसको भगवान ने नवाज दिया, उसका दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? तू क्या चमका देगा भाई? तू तेरा ही चमका ले, तू तेरा तो चमका ले, पहले दूसरे का जब चमकाना। पर पता है क्या है, तुझे मजबूत औरतें खटकती हैं, क्योंकि
जो तेरी वाइफ थी ना, वो तेरी कठपुतली है। तू ऐसे हिलाएगा वो ऐसे नाचेगी, तू ऐसे हिलाएगा डोर वो ऐसे नाचेगी। तो तू सोचता है कि सभी औरतें ऐसी होंगी, लेकिन ऐसी नहीं है सब औरतें, नहीं है ऐसी। तूने देखी नहीं है अभी। और जो तू डरा रहा था ना बार बार, और जो तेरी सपोर्टर फिर डराते हैं जो ये सुसाइड का करके, ऐसी वैसी औरत होती ना सही, जा 36 बार मर जा। क्या दिया तूने समाज को, क्या किया तूने? सवाल खड़े करती। माँ को डरा रहा है, बाप को डरा रहा है, कितने दिन करेगा? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब डर वर खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेगा? तो इसलिए करो इतना ही जो खुद सहन कर लो। और भी मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पे इतनी सारी औरतें हैं जिनमें कुछ औरतें ना, सॉरी, कुछ औरतें इतनी तुच्छ है, सच बता रही हूँ मैं, उनको बोलने तक की तमीज़ नहीं है किसी औरत को। तो सच तो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। और ये है ना, हमारी भाषा में यहाँ पे बोलते हैं रांडिया। जो औरतों के ऐसे मैटर में घुसता है, ऐसी बातें करता है, उसको रांडिया बोलते हैं। तो ये कहीं से मर्द नहीं है। जो ये लप्पू है ये कहीं से मर्द नहीं है, ये मर्द के रूप में रांडिया है, एक औरत है ये। तो चलो इतना ही था मेरा, मिलती हूँ अगली वीडियो में। इनसे बच के रहो, और ऐसे लोगों को सब भाई मनीषा ये वो पैसे कमा रहे हैं आप लोगों से, और हमें डर नहीं लगता है भाई। अपना मैटर आए तो ऑफ कैमरा जाओ, दूसरों का मैटर आए तो सोशल मीडिया पे आओ। तो चलो देखने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ अगले अपने नए विचार के साथ, तब तक के बाय बाय। और मेरे विचार अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, और फिर बोलूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।